अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 एंड 2 कवर किया था। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसके अंदर बोल रहे हैं फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। कि हमें इसके अंदर जो ब्लैंक्स हमें दी हुई हैं, इसके अंदर हमें राइट नंबर्स पुट करने हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो है वो करेक्ट हो जाए, ट्रू सही हो जाए। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या है, पहले हमें ये देखनी पड़ेंगी। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इन इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर, जो ब्लैंक्स है उसमें यही प्रॉपर्टीज लग रही हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसके अंदर हमारे पास कहते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन बी हो या बी ग्रेटर देन ए हो, दोनों सूरतों में वो ए इक्वल्स टू बी हो जाते हैं। यानी अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी लिखी हो, एक सेकंड, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा है कि ए ग्रेटर देन बी है या फिर ए लेस देन बी है, तो ये दोनों सूरतों में ए इक्वल्स टू बी हो रहा होगा। ये प्रॉपर्टी ये कहलाती है। मतलब इसका कहने का नजरिया ये है कि अगर ये इस तरह से हो या फिर ये इस तरीके से हो, तो दोनों सूरतों में ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पास कहलाती है हमारी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर मेरे पास हो ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, और b जो है वो ग्रेटर देन c है, तो मेरे पास हो जाएगा a ग्रेटर देन c। अब अगर सिंपल सी बात समझें, a बड़ा है किससे, b से, और b जो है वो बड़ा है किससे, c से, तो ऑब्वियस सी बात है कि a सबसे बड़ा हुआ और c सबसे छोटा हुआ, तो इसीलिए a ग्रेटर देन c है। हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन 6 और यहाँ लिखा हुआ है 6 ग्रेटर देन 8 या 6 ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे क्या होगा, a ग्रेटर देन c आएगा। तो a मेरे पास क्या था 5 और यहाँ ग्रेटर देन का साइन, और c क्या था मेरे पास 2, तो हम इस तरीके से इसको लिख देंगे। ये हमारे पास कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी भी दो टाइप की होती है। एक तो इस तरह से हो गई कि ये ग्रेटर देन साइन है, ठीक है, और एक तरह से होती है ए लेस देन ऑफ बी हो और फिर बी जो है वो लेस देन सी हो। यानी कि क्या कह रहे हैं, हमारे पास ए तो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि ए सबसे छोटा हुआ ना, क्योंकि ए तो बी से छोटा था और बी सी से भी छोटा है, तो ए सबसे छोटा हुआ और सी सबसे बड़ा हुआ, तो हम इस तरह लिखते हैं इसको ए लेस देन सी। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास कोई नंबर की फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे 5 लेस देन 6 और 6 लेस देन 8, तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ए लेस देन सी आना चाहिए था। तो ए मैंने क्या सपोज किया था 5, तो ये 5 आ गया। लेस देन सी मैंने क्या लिखा था 8, तो यहाँ 8 आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से प्रॉपर्टीज हमारी बनती हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, सॉरी, इसको जो है ना इसे कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एक सेकेंड, ये हमारे पास होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास आती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में कहते हैं हमें कि अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर लिखा है ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, या ए लेस देन बी है या ए ग्रेटर देन बी है, तो इम्प्लाइज दैट का साइन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे भी ए प्लस सी हो जाएगा। यहाँ किसका साइन है, ग्रेटर, इसका लेस देन, ये यूं आ रहा है, ये हो जाएगा बी प्लस सी, और यहाँ पे किसका साइन है, यू ग्रेटर देन का, तो यहाँ आ जाएगा बी प्लस सी। यानी कि जो चीज हमारे पास, ये जो चीज है ना, यहाँ दोनों साइड पे हमारे पास प्लस हो जाएगा, सी दोनों साइड पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ साइन होगी वही यहीं साइन आ जाएगी। इस तरह की प्रॉपर्टीज को हमारे पास कह रहे होते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ये होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लेस देन 5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ अगर मैं यहाँ ब्लैंक लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाली चीज है, यहाँ a प्लस सी आने वाला है और यहाँ b प्लस सी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए, और सी सपोज कर लो मेरे पास, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस 3, तो इसका मतलब 3 तो मेरे पास क्या है, सी है। अब ब्लैंक आपको दी हुई है, यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ ऑब्वियसली बात है बी प्लस सी आएगा। बी हमने क्या लिया है 5 लिया है, और प्लस सी क्या है हमारे पास 3 है, तो वो 3 आ जाएगा। इस तरह से ब्लैंक हमारी बनती है। फिर जब हम इसकी सॉल्व करेंगे इसको, तो हमें समझ आएगा जब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। उसके बाद एक हमारे पास प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेटिव की। उसके अंदर भी सेम हमें यही कहा जा रहा है कि अगर ए ग्रेटर देन सी है, ए लेस देन सी है या ए ग्रेटर देन सी, एम्प्लाइज दैट होगी वो जाएगा ए सी, सॉरी ये बी है, बी ए सी, और ये बी सी, बीच में साइन वो आएगा जो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, बी सी और ये ए सी, क्या मतलब है, यहाँ पे भी जो है हमारे पास मल्टीप्लाई सी से हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए बोथ साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। उसके बाद रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी, ये ज्यादा हमारे काम नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर हम इसे डिस्कस करें तो ये इस तरीके से होती है कि अगर ए लेस देन है बी के, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट होगी वो क्या हो जाएगा, 1 ओवर ए ग्रेटर देन हो जाएगा 1 ओवर बी के, और अगर 1 ओवर ए लेस देन 1 ओवर बी के, तो हमारे पास ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। यानी जो चीज रेसिप्रोकल में है, यानी रेसिप्रोकेट हुई भी है, वो छोटी होगी, और जो दूसरी साइड पे जाएगी तो वो उस साइड पे बड़ी होगी। इस तरह की इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा वो कह रहे हैं कि इफ ए ग्रेटर देन बी होगा, तो हमारे पास रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा 1 ओवर ए। अब इस ये ग्रेटर देन है ना ए, लेकिन जब ये रेसिप्रोकल में जाएगा तो ये वाली साइड छोटी हो जाएगी, यानी 1 ओवर ए छोटा हो जाएगा, 1 ओवर बी बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1 ओवर ए बड़ा है 1 ओवर बी से, तो जब ये रेसिप्रोकल हट के, यानी 1 ओवर से हट के जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन में चला जाएगा। यानी रेसिप्रोकल वाली चीज है। रेसिप्रोकल में क्या होता है, एक चीज दूसरे से अपॉन में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इस तरह लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट हो गया। अब ये क्या है, ग्रेटर देन है ना, ए जो है इस साइड पे ग्रेटर देन है, पर जब ये रेसिप्रोकल होगा ना, तो ये इससे छोटा हो जाएगा और बी बड़ा हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। और अगर इसी तरीके से 1 ओवर ए लिखा हुआ है ग्रेटर देन 1 ओवर बी के, 1 ओवर बी के, तो जब ये रेसिप्रोकल है, अब जब ये रेसिप्रोकल से हटके सिंपल फॉर्म में जाएगा, तो ये क्या होगा, इससे छोटा हो जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा, ए ग्रेट लेस देन बी हो जाएगा। ठीक है,
ए लेस देन बी, इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये हमें रेसिप्रोकल में कह रहे हैं। उसके बाद एक लास्ट कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, उसमें ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए प्लस सी और ये बी प्लस सी इस तरह लिखा है तो वो आखिर में होके ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। अब इसकी एग्जाम्पल भी हम इसी तरह समझ लेते हैं। अगर मेरे पास एक चीज लिखी है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि हम कुछ भी चीज अगर हम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो हम मैंने कहा यहाँ पे जो सी है ना, ये दोनों साइड्स पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बोथ साइड्स पे अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, ये पी है, ये इस तरह से लिखा था, तो मैंने आपको कहा था बोथ साइड्स पे सी ऐड हो जाएगा, तो इंप्लाइज दैट होके ए प्लस सी और ये बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये सी जो एडिशन है, ये तो मैंने अपनी मर्जी से की थी ना एडिशन, तो इसको अगर ये बोथ साइड पे सी कॉमन है तो मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ। जब ये कैंसिल होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ए ग्रेटर देन बी, इसी तरीके से बचेगा ना। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी हमें यही कह रही है यहाँ पे कि अगर मैं इसे यहाँ से इस सी को कैंसिल कर दूँ तो क्या बचेगा, ए ग्रेटर देन बी। सिमिलरली अगर ये वाली साइड पे मैं इस प्रॉपर्टी को सी को यहाँ से कैंसिल कर दूँ तो क्या बचेगा, ए लेस देन बी। और सिंपली अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से भी देखूँ तो दोनों साइड से सी यहाँ कैंसिल हो जाएगा इस साइड पे, तो मेरे पास क्या बचेगा, ए ग्रेटर देन बी, और इधर भी दोनों साइड से सी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए लेस देन बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, वो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसकी वो है ब्लैंक्स हैं, हम इसे देख लेते हैं वन बाय वन कि ये कैसे सॉल्व होंगी। तो अब यहाँ पे अगर हम अपनी पहली प्रॉपर्टी को देखें तो ये क्या है हमारे पास। अब मैं यहाँ 5 को मैं अगर ए सपोज कर लूँ, मैं यहाँ इसको ए सपोज कर लूँ और ये 8 जो है वो बी हो जाए, तो यहाँ से हटा के आगे लिख दूँ कहीं आप लोगों को फिर समझने में प्रॉब्लम हो। यहाँ मैं ए को 5 कह रही हूँ, ठीक है, साइंस हम वही लगाएंगे जो गिवन है, और 8 को मैं कह रही हूँ बी, और एंड बी क्या है, 8 था, तो यहाँ बी आ गया, एंड ग्रेटर देन यहाँ पे आ गया 10, तो ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पे कौन से दो नंबर्स आएंगे। तो अब मेरे पास ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी होती थी कि यहाँ कह रहे हैं ए जो है वो छोटा है बी से और बी जो है वो किससे छोटा है, सी से, तो इसका मतलब सी तो सबसे बड़ा नंबर है और ए जो है वो सबसे छोटा है। और ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती थी, ए लेस देन सी वाली होती थी हमारे पास। इस प्रॉपर्टी को हम ए लेस देन सी कहते थे, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास हुआ करती थी। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे पास यहाँ पे ए आना चाहिए और यहाँ पे सी आना चाहिए। तो ए को मैंने यहाँ क्या सपोज किया है 5, तो मैं यहाँ 5 लिख दूंगी। सी को मैंने क्या सपोज किया था 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इतना काम करना है हमने। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है सेम, सिमिलरली यही सेम प्रॉपर्टी है, इसको मैं कह देती हूँ ए, मैंने यहाँ लिख दिया ए, फिर ये वाला साइन ऐसे ही आ गया, फिर 8 को मैं कह रही हूँ बी, एंड 8 क्या है मेरे पास बी है, तो मैंने बी लिख दिया, फिर ये वाला साइन आ गया, एंड देन मेरे पास क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 को मैंने सी कह दिया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ बताओ क्या होगा। अब ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ही थी। क्या है कि वो कह रहे हैं ए जो है वो किससे बड़ा है, बी से, ठीक है, और बी जो है वो किससे बड़ा है, सी से, यानी सी तो सबसे छोटा हो गया और ए जो है वो सबसे बड़ा है, तो ए जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी ए, और ये सी यहाँ होना चाहिए। अब उसूलन ये वाली जो प्रॉपर्टी थी वो यूं हुआ करती थी, ए ग्रेटर देन सी यू, लेकिन इन्होंने यहाँ पर साइन को चेंज कर दिया है। साइन चेंज करने से हमें घबराना नहीं है ना कंफ्यूज होना है, हमें सिर्फ ये पता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन किससे है, सी से है, तो हमने जहाँ ग्रेटर देन वाली साइड है उस तरफ हमने ए रख दिया और जो लेस देन वाली साइड है हमने सी रख दिया। इस हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा और यहाँ सी आएगा। अब ये हमने क्या सपोज किया था, 10 सपोज किया था, तो मैं 10 यहाँ लिख दूंगी। सी को मैंने क्या सपोज किया था, यहाँ 5 सपोज किया था, तो मैंने 5 यहाँ लिख दिया। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारी 3 लेस देन 6 इंप्लाइज दैट 3 प्लस 9। अब इसको हम देख लेते हैं, इसको मैं सपोज कर रही हूँ ए, इसको मैं सपोज कर रही हूँ बी। ठीक है, ये तो ए ही हो गया और ये थर्ड नंबर है तो इसे हमने सी सपोज कर लिया। ठीक हो गया, तो अब मैं लिख रही हूँ यहाँ ए लेस देन 6 लेस देन बी सॉरी इंप्लाइज दैट ए प्लस सी, और फिर यहाँ ग्रेटर देन का साइन। अब यहाँ क्या आएगा, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिव कि अगर ए से यहाँ हम प्लस सी करें तो बोथ साइड पे प्लस सी होगा, बीच में वही साइन आएगी जो यहाँ है, तो यहाँ साइन है, ए प्लस सी होगा तो ए प्लस सी तो यहाँ आ चुका। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, बी प्लस सी वाली चीज बची, तो यहाँ मेरे पास बी प्लस सी आना है। अब मैंने बी को क्या यहाँ सपोज किया था, 6 सपोज किया था, तो मैं यहाँ 6 लिख सकती हूँ, फिर प्लस, और सी को मैंने क्या यहाँ सपोज किया 9, तो मैं यहाँ मेरे पास सी क्या है 9 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6 प्लस 9। यहाँ आना था हमारे पास बी प्लस सी, क्योंकि ए प्लस सी तो ऑलरेडी हो चुका है, तो हमारा ये ब्लैंक इस तरह से फिल हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी फोर्थ ब्लैंक के अंदर हमें लिखा हुआ है 4 लेस देन 6 है। ठीक है, अब मैं इसको, ये पहला नंबर ए हो गया, ए लेस देन बी, यानी कि बी को मैंने 6 कह दिया, इंप्लाइज दैट 4 प्लस 8, तो 4 तो मेरा ए ही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए प्लस 8 अलग नंबर ए सी है, तो मैंने यहाँ सी लिख दिया। ठीक है, अब वो यहाँ ग्रेटर देन का लेस देन ये साइन है, यहाँ पूछ रहे हैं यहाँ क्या आएगा। तो फिर दोबारा वही एडिटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी कि ऊपर ए प्लस सी तो बी प्लस सी भी होता है, तो ए प्लस सी तो इन्होंने यहाँ करके दिखा दिया, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास बी प्लस सी। तो हम बी प्लस सी, अब बी मेरे पास क्या है यहाँ पे 6 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 6 प्लस, और सी मेरे पास यहाँ पे क्या है 8 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 8। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कह रहे हैं कि 8 ग्रेटर देन 6 है और 6 प्लस 8 है, तो अब मैं इसको यहाँ इस तरह लिख सकती हूँ कि ये मेरा a ग्रेटर देन b है, इम्प्लाइज दैट ये a है ये b है। ठीक है, और फिर ये क्या है मेरे पास, ये तो 6 तो b था तो ये b है, और ये क्या है, ये थर्ड नंबर c होता है हमेशा। सही है, तो यहाँ इन्होंने कर दिया b प्लस सी ग्रेटर देन और ये ब्लैंक। अब इन्होंने यहाँ छोटी सी मिस्टेक क्या की है बुक वालों ने कि अगर मेरे पास देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे ये लिखा है a ग्रेटर देन b और एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे भी प्लस सी होगा, यहाँ पे भी प्लस सी होगा, जिसके हिसाब से मेरे पास क्या होना चाहिए, a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस टर्म को पहले लिख दूं जैसे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है b प्लस सी को b प्लस सी और बाद में a प्लस सी लिखूं, तो तब भी साइन तो हमारी पे चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि ग्रेटर देन वाली साइन जो है वो किसकी तरफ खुली है, a प्लस सी की तरफ, तो यूं होनी चाहिए साइन। तो इन्होंने इस जगह ब्लैंक में ना ये गलती की है, इनको साइन को यहाँ खोलना चाहिए था। ठीक है, तो अब हमारे पास इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा कि हमने ए क्या सपोज किया था,
ए सपोज था मेरा 8, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 8, 8 मेरा यहाँ आ गया प्लस, और मेरे पास क्या आना है, ए प्लस सी होना है, तो सी मेरे पास क्या मैंने लिखा है 8, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 8 आ गया, तो मेरा ये आंसर हो गया 8 प्लस 8। ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको कि हमारे पास ये ब्लैंक किस तरह फिल करनी है और ये हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी किस तरह से लग रही हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।